किसी का हृदय मत दुखाइए। सबसे बड़ा जीवन का पाप है जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार आप दूसरों के लिए बिल्कुल मत करिए। आज का व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के दुख से, अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। इसके पास कैसे आ गए? इसे कहते मात्सर्य दोष। इस दोष से बाहर निकलिए। भगवान ने तुम्हें बड़ा पद दे दिया, बड़ा नाम दे दिया, बड़ा धन दे दिया, इसमें तुम्हारा नहीं है भैया। तुम तो ये मान के सोचो कि भगवान ने मेरे शरीर से मुझे माध्यम बना के मुझसे सेवा करवा रहे हैं। ये भाव रखो। ये भाव रखोगे जीवन चल जाएगा, और ये भाव नहीं रखोगे जीवन नहीं चल पाएगा। नहीं मानो, कल तो तुम्हें ठिकाने लगना है। आजकल के जैसे पुलिस डिपार्ट के लोग हैं, सीधे साधे जो गरीब होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं, जो नामी होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। ये रूल्स कहाँ का रूल है भैया? गरीब लोग होंगे उन्हें पकड़ लेंगे, उनकी 10 कमियां निकाल देंगे, और जो बड़े लोग हैं, नामी लोग, उनको छोड़ देते हैं। आप वर्दी की हेकड़ी मत दिखाइए, उस परमात्मा के वर्दी से बड़ी आपकी वर्दी नहीं है। आपको यदि भगवान ने सुरक्षा करने के लिए मानवों की रखा है, मानवों को यातायात नियम बताने के लिए रखा है, तो आप सर्वहित भाव रख करके निर्णय लीजिए, निर्णय दीजिए। ये निर्णय नहीं है कि गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया, अमीर व्यक्ति को छोड़ दिया, नहीं। नियम सबके लिए एक होता है, नहीं तो वही परमात्मा तुम्हारे संग जब नियम लागू करेगा फिर तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए सृष्टि क्रम में परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा जी अहम एव अग्रे, इस पृथ्वी में बनने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं, और बन करके रहने वाला भी मैं हूं। इसलिए मानव को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आपको जो रूप में सौंदर्य दिया है, ये भी किसने दिया है? परमात्मा ने। आप जो कुछ कर रहे हो, ये किसने दिया है? परमात्मा ने। आप अच्छा भोजन कर पा रहे हो, ये स्थिति किसने दी है? परमात्मा ने। हमारा है क्या? बस हम तो यहाँ परमात्मा ने जितने दिन का जीवन दिया है बस निभाने आए हैं, अभिनय निभा रहे हैं। इसलिए कभी भी अभिमान मानव के अंदर नहीं होना चाहिए। और मानव जीवन में यदि पतन की ओर जाता है तो अभिमान के वजह से। अभिमान जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल का व्यक्ति थोड़ा सा साइंस पढ़ लेता है तो परमात्मा को ही चुनौती दे देता है, कोई परमात्मा नहीं होता। थोड़ा सा तुमने विज्ञान पढ़ लिया, कोई परमात्मा नहीं है, सब कपोल कल्पना है। अगर भगवान तुम्हारे अंदर नहीं होता तो क्या तुम देख पाते? नासिका से सूंघ पाते? अपने मुख से कुछ खा पाते? वो परमात्मा ही तो है जो हर जगह तुमको चला रहा है। वो हर जगह कण कण में बैठा है, लेकिन उसको देखने के लिए अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। और हमारा अंतःकरण पवित्र होने के लिए एक ही मार्ग है, वो है भगवान नाम मार्ग। 20 साल से तुम मेहनत करते चले आ रहे हो, 20 साल से तुम पूजा कर रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं आई, अभी भी तुम्हारे अंदर से अभिमान नहीं गया, अभी भी तुम्हारे अंदर सरलता नहीं आई। व्यर्थ है तुम्हारा भजन। ये मत कहिए हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। पूजा पाठ ये कोई किसी के लिए थोड़ी करते हो। कितने ऋण हैं आपके ऊपर? देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण। मानो को क्या लगता मेरे अंदर कोई ऋण नहीं है? ऋण है। और एक बात बता दें, मानो जगत में ऋण चुकाने के लिए आया है, लेकिन ऋण कोई नहीं चुका रहा है, सब संसार में व्यस्त हैं। देव ऋण भगवान नाम से, यज्ञ से, नाम जप से, पूजा पाठ से देव ऋण जाता है। पिता की सेवा करने से पितृ ऋण जाता है, माँ की सेवा करने से मातृ ऋण जाता है।
लेकिन यहाँ सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, वो ये कर गया, वो कर गया, बस इसी में मानव लगा पड़ा है। मानव भूल गया है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति था, बड़ा अभिमान किया करता था, मेरे पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा नाम है, बड़ा बंगला है। किसी ने पूछा, भैया और क्या है तुम्हारे पास? बोले, सबसे बड़ा खजाना है मेरे बेटा बेटी। आज गजेंद्र मोक्ष की कथा आएगी। जिसको जिसका सहारा होता है, सबसे पहले वही व्यक्ति उसे छोड़ के जाता है। संसार में साथ किसने किसका दिया? बहुत सावधानी से सुनिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपको यदि संबंध ही बनाना है संसार में, तो आप संबंध बनाइए। किससे? किससे संबंध बनाना है? भगवान से। कभी आपके जीवन में वो आपके चेहरे पर सिकन नहीं आने देगा। संबंध बनाइए तो